वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस रिपोर्ट में कानून की खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। करप्शन में सरकारी इदारे भी मुलव्वस हैं। कानून के मुताबिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जा रहा है। जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब का गंदम और चीनी स्कैंडल के तमाम पहलुओं पर कानून के मुताबिक तहकीकात का फैसला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 2 इंक्वायरीज शुरू करने समेत कई फैसलों की मंजूरी। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब फेस नहीं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर यकीन रखता है। हमें नैब पर एतमाद है, ना FIA पर। नैब की इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। कोशिश की जा रही है कि चंद मिल मालिकान पर बोझ डालकर असल करप्शन करने वालों को बचाया जाए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम का फॉरेंसिक करवाना है तो ECC का फॉरेंसिक करे। पंजाब हुकूमत की सब्सिडी का फैसला करे। नून लीग का कौमी असम्बली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से इनकार। ख्वाजा आसिफ बोले इजलास के दौरान अरकान में महफूज फासला रखा जा सकता है। एहसन इकबाल ने कहा कि हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 2 रोज कबल अलामात आने पर फैसल ईदी ने कोरोना का टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई। ईदी हुकाम के मुताबिक उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और इदारे की जानिब से वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करके हालात और खदशे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें टेस्ट से मुतालिक राय देंगे। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में कोरोना वायरस से 66 अमवात हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत अब तक 28,000 टेस्ट कर चुकी है। वबा से मुतासर अफराद की तादाद 3,000 से ज़ायद है। गवर्नर सिंध से ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। लॉकडाउन और मार्केट्स की बंदिश से ताजिरों की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि छोटे ताजिरों की मुश्किलात का अंदाजा है। सिंध हुकूमत दुकानें खोलना चाहती है तो विफाकी हुकूमत को कोई एतराज नहीं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मज़ीद 16 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 197 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 800 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 9,200 से ज़्यादा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 74, पंजाब 45, बलूचिस्तान 6, इस्लामाबाद 3 और गिलगित बल्तिस्तान में अमवात 3 हो गई। कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सर जोड़कर मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैपिटल टॉक स्पेशल। देखिए कैपिटल टॉक हामिद मीर के साथ आज रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त माल की नीलामी होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इत्तला देने वालों को जब्त माल का 10% अदा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना के दौरे के दौरान पुलिस की गाड़ी रोक ली। गाड़ी में 5 एहलकार सवार थे। वज़ीर आला की तमाम पुलिस एहलकारों को गाड़ी से उतारकर समाजी फासला रखने की हिदायत। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेहतियाती। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजी दूरी का ख्याल रखा, ना ही मास्क लगाया। दूसरों को मास्क इस्तेमाल करने की ताकीद करने वाली सूबाई वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कई बार खांसती रहीं, अपना चेहरा दुपट्टे से साफ करती रहीं। शहबाज शरीफ नैब में नहीं आएंगे, उन्हें जाकर पकड़ना पड़ेगा। नैब को बताना चाहता हूं, मेरे पास 2 मौकिल हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा ये वक्त सियासत का नहीं, एक और नेक होकर एक पॉलिसी अपनानी चाहिए। राजा बाजार में सिनेमा तोड़कर अस्पताल में शामिल कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो तमाम प्राइवेट अस्पतालों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बोले, वज़ीर आज़म से कहा है कि वो तमाम सियासी मुखालिफिन और मीडिया से सुलह कर लें। शेख रशीद के नैब में 2 मौकिल इमरान नियाजी और शहजाद अकबर हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा कोरोना के बजाय नैब नियाजी गठजोड़ और पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे है। 2 साल का अरसा बीत गया, मिस्री बंदरगाह पर फंसे पाकिस्तानियों को वापस ना लाया जा सका। बहरी जहाज सी हॉर्स 2 पर पाकिस्तानी अमला 24 माह से महसूर। जहाज के कप्तान की वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म से वतन वापस लाने की अपील। कहा, हमारे खानदान कर्जों में डूब चुके, मुल्क के महसूलात ना अदा करने पर अथॉरिटी ने जहाज को तहवील में ले रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। बराह रास्त अवाम से अतियात इकट्ठे किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। इमरान खान 23 अप्रैल सुबह 4 बजे बराह रास्त अवाम से अतियात वसूल करेंगे। फैसल जावेद कहते हैं वो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत की दावत देते हैं। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 40 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम और चिश्तियां समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वुकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। रिलायंस सैनिटाइजर WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक हाथों को अल्कोहल बेस्ड लिक्विड हैंड सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट